हेलो, जय हिंद, जोहार। मैं हूं रोहित कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल एक नई उड़ान पे। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10th का जो जैक बोर्ड का मैथ्स है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो बाबू, मैथ्स शुरू करने से पहले ना हम लोग ये बात जान लेते हैं कि हम लोग मैथ्स पढ़ते क्यों है। तो जनरली ना मैथ्स जो होता है वो हिसाब किताब के लिए पढ़ा जाता है। किस लिए पढ़ा जाता है? हिसाब किताब के लिए पढ़ा जाता है। जैसे क्या, अगर सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई बहन है, बहन सबके कोई मतलब शादी ब्याह होता है ना भाई, तो अगर देखिए बाप माँ का करता है ना कि बेटी को ब्याह करने के लिए ऑलरेडी सबको पूंजी जमा करता है कि हाँ बेटी को ब्याह में इतना खर्चा होगा तो अभी से इतना इतना रुपया जमा करते हुए चलेंगे, है ना। तो उन पैसा को बाबूजी सोचते हैं कि अभी से कितना कितना रुपया सेव करे कि इतना समय के बाद मेरा पैसा एकदम हो जाए तरीके से शादी का लायक, है ना बाबू। तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि मैथ्स में वो हिसाब किताब पढ़ाया जाता है कैसे। तो एक अरिथमेटिक चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर, उससे पढ़ते हैं मैथ्स में। कुछ कुछ और बातें भी, जैसे क्या मेरे को दीवार का नापना है, एक लंबा बुर्ज खलीफा को नापना है, सब कुछ कीजिए तो वहां पे क्या बुर्ज खलीफा फीता से नाप लीजिएगा। हो सकता है कोई मेजरमेंट का ऐसा फीता होगा, लेकिन अगर ज्यादातर इसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, है ना। क्या आपको एक मतलब एक यहाँ से नीचे का कहीं बेस का डिस्टेंस मिल गया, मेरे को एंगल मिल गया, तो ऊपर वाला को हम बता दें कि हाँ वो कितना लंबा है। समझ रहे हैं मैथ्स का यूज किया सो। तो वहां पे मैथ्स में जब हम लोग पढ़ते हैं बाबू, तो सब आप लोग एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसमें सब हर क्लास में, लगभग हर क्लास में क्या होता है बाबू कि उसमें नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से वो चैप्टर होता है ना। तो ये क्लास 10th में भी आपका क्या है? संख्या पद्धति से चैप्टर है। क्या? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। देखिए, जब मैं आपको वास्तविक संख्या स्टार्ट कर रहा हूं बाबू, तो आपको पहले ये जान लीजिए कि कोई भी संख्या वास्तविक है या काल्पनिक है, उससे जानने से अच्छा है पहले जाने की वो संख्या क्या होता क्या है। नहीं बोलते हैं जैसे कोई आदमी है, कोई आदमी अच्छा है या खराब है, उसको जानने से पहले जानो कि आदमी का यूज क्या है, आदमी को बनाया क्यों गया है ना। तो वो हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या है, उस संख्याओं का यूज क्या है। तो देखिए, संख्या जो है ना बाबू, उसको वास्तविक और काल्पनिक जानने से पहले जानते हैं कि संख्या का यूज क्या है। तो क्या होगा ना कि संख्या को काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? काउंटिंग के लिए। सपोज कीजिए कि हम आपको बोलेंगे बाबू कि बताओ कि तुम्हारे घर में लोग कितने सदस्य, कुल कितने सदस्य हैं। तो आप सपोज कीजिए 8 है, तो आपकी अभी बोल दीजिए क्या 8 है। लेकिन बताओ अगर जिस समय अगर ये नंबर का नहीं अगर नंबर बना था तो क्या करते थे लोग? गिनते थे ऐसे कि का ग ऐसे घ लोग हैं, जा लोग हैं, जेड लोग हैं। लेकिन जब हजारों में गिनना पड़े कि आपके देश में कितने लोग हैं, तो करोड़ों में अगर गिनना पड़ता तो दिक्कत हो जाता था। इसलिए हम लोग क्या किया गया? संख्या का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? संख्या का निर्माण किया गया बाबू। अच्छा देखिए, बताइए क्या क्या संख्या का किस लिए बनाया गया बाबू? गिनती के लिए। किसके लिए? गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए बनाया गया, है ना। तो जब आपको बोलूंगा मैं आपको कि बाबू मेरे को काउंटिंग सुना, तो क्या बोलिएगा सीधा? हमारा तो काउंटिंग आओ है, सुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सीधा मुझसे क्या निकलेगा? हमारा काउंटिंग आवा है 1 2 3 4 5 6, है ना भाई, यही बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, है ना बाबू। ऐसे करके अनंत तक बोल देंगे। आप लोग विद्वान है, आप लोग बोल दीजिएगा अनंत तक, है ना भाई। तो क्या होगा वहां पे? वो जो आपको जब बोले कि काउंटिंग सुनाई तो 1 2 से स्टार्ट किए। पर बताइए बाबू, क्या काउंटिंग जीरो के बिना पूर्ण हो सकता है? नहीं ना। तो जैसे जीरो लग जाएगा वो काउंटिंग क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से जैसे वो संख्या पूर्ण हो गया, उन संख्याओं को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। और जो डायरेक्टली हम आपको बोले क्या? काउंटिंग सुनाइए। क्या सुनाइए? काउंटिंग सुनाइए। तो प्राकृतिक के द्वारा, भगवान के द्वारा आपके मुंह से जो निकला वो संख्या कौन सी संख्या था? प्राकृतिक संख्या। क्या क्या निकला था? 1 2 3 4। समझ रहे बाबू? जब 1 2 3 4 निकल रहा था वो क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। और जैसे उसमें जीरो लग गया वो क्या हो जाएगा बाबू? वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। जीरो से वो पूर्ण हो जाएगा। ये भी कहां तक जाएगा? इनफिनाइट तक जाएगा। अब देखिए, जैसे क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या तो हम लोग सीख चुके, पूर्ण संख्या तो हम लोग सीख चुके। तो किस लिए सीखे बाबू? काउंटिंग के लिए। अब क्या कीजिए ना, सपोज कीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को याद आता है यार। मेरा एक दुकान था, अभी तो खैर नहीं चल रहा, तो वहां पे चावल का बोरा आता था। सपोज कीजिए कि उस समय ना वो काउंटिंग वाला सही से प्लस माइनस का दुनिया नहीं था, प्लस माइनस को जानते ही नहीं थे। तो मेरे बाबूजी सपोज एक लाए क्या, चावल का बोरा लाए 100 बोरा। 100 बोरा लाए मेरे पापा। बोले बाबू कितना बोरा है गिन लो, तो बोले 100 बोरा आ गया पापा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2 चावल का बोरा बिक गया। तो मेरे पापा क्या कितना चावल का बोरा बचा। तो मेरे को सपोज कीजिए वो प्लस माइनस मेरे को नहीं आता तो क्या करेंगे? शुरू से केवल मेरे काउंटिंग आ रहा है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 करके 98 तक जाएंगे। तो बोलेंगे हाँ पापा, अभी 98 को बोरा बचा है। फिर क्या किया कि पापा 5 वो और ला दिए, है ना। तो अभी 103 हो गया, लेकिन अभी जोड़ कर मेरे कॉन्सेप्ट नहीं आता, है ना। तो फिर से गिनेंगे और 1 से लेकर के 103 तक जाएंगे, है ना, 103 तक जाएंगे। ऐसे बहुत दिक्कत होता है। इसलिए क्या किया गया ना, जो मैथमेटिशियन है, जो गणितज्ञ है, वो धीरे धीरे क्या किया? प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट लाया, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट लाया। तो ये जीरो को बेस मान लिए, बीच का चीज मान लिए, क्योंकि जीरो ना ही कभी प्लस होता है, जीरो ना ही कभी माइनस होता है। समझ रहे हैं? ना ही जीरो प्लस होता है, ना ही जीरो माइनस होता है। तो जीरो को बीच का चीज मान लिए, न्यूट्रल मान लिए, और न्यूट्रल मान करके बीच का क्या करती है? माइनस का दुनिया बना दी। क्या बना दी वो? माइनस का दुनिया बना दिए।
और इधर क्या बना दिए, इधर प्लस का दुनिया, तो यही था 1 2 3 4, और इधर भी अनंत तक जाएगा प्लस वाला, और ये माइनस वाला भी कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और जैसे ये प्लस और माइनस की दुनिया बना ना बाबू, इसको क्या बोल दिया गया, उसको बोल दिया गया कि ये है हमारा क्या, पूर्णांक, जिसको इंटीजर्स बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो ये क्या हुआ बाबू, जब जैसे प्लस और माइनस की दुनिया हो गया, अब मेरे को जोड़ने घटाने में आसान होने लगा। मेरे को फिर से 1 से लेकर 98 तक नहीं गिनना पड़ता है। मेरे को क्या करेंगे, अगर 100 बोड़ा है, 2 बोड़ा बिक गया तो 2 बोड़ा घटा देते हैं, क्योंकि मेरे पास अब माइनस का दुनिया है। माइनस को मेरे को वैल्यू पता है, प्लस वाला वैल्यू मेरे को पता है। और जो प्लस वाला होता है, जो माइनस वाला होता है बाबू, तो प्लस मतलब क्या, प्लस क्या होता है, आपके अकाउंट में प्लस हुआ मतलब पॉजिटिव चीज हो रहा है, धनात्मक चीज हो रहा है ना, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। जैसे माइनस होता है आपका अकाउंट, क्या होता है, कुछ गलत हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, तो उसको ऋणात्मक बोलते हैं। तो जो माइनस की दुनिया उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे बाबू, ऋणात्मक, राइटिंग पे मत जाना भाई, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक। और क्या, ये कौन सा हो जाएगा बाबू, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार से बना हमारा क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक बना। अब धीरे धीरे क्या होगा बाबू, कि अभी हम लोग धीरे धीरे रियल नंबर की ओर जाएंगे, वास्तविक संख्या की ओर जाएंगे। पर उससे पहले क्या हम लोग सीखेंगे, हम लोग थोड़ा सा सीखना पड़ेगा क्या, रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। उसके बाद रेशनल नंबर के बाद फिर क्या हम लोग सीखेंगे, अपरिमेय संख्या पर सीखेंगे। और जब दोनों को जोड़ करके हम लोग फिर क्या सीखेंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होता है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग रेशनल नंबर को स्पेशली एक अलग वीडियो में बताना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग फिर तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और आपका क्लास 10 का फुल प्रिपरेशन, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है ना, पूरा प्रिपरेशन, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो, भी आप कोशिश करेंगे कि सोशल साइंस का भी, यानी सामाजिक शास्त्र का भी, है ना, सामाजिक विज्ञान का भी, उसको यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे और बोर्ड का फुल प्रिपरेशन करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जोहार।